आप सभी को जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक वचन आपके सारे दुख मिटा सकता है? आज हम यीशु के ऐसे 50 वचनों को सुनेंगे जिसे दुनिया में शांति नहीं मिलती, उसे यीशु का वचन सच्ची शांति देता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। पहला वचन इस प्रकार से कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तीसरा वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। चौथा वचन इस प्रकार से कहता है, मत डरो, केवल विश्वास रखो। पांचवा वचन इस प्रकार से कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में न चलेगा। छठा वचन इस प्रकार से कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा। सातवां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आठवां वचन इस प्रकार से कहता है, मत घबराओ, देखो मैं सदा तुम्हारे संग हूँ जगत के अंत तक। नौवां वचन इस प्रकार से कहता है, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को अच्छा लगा है कि तुम्हें राज्य दे। और 10वां वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो विलाप करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। 11वां वचन इस प्रकार से कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह जिएगा, चाहे वह मर भी जाए। 12वां वचन इस प्रकार से कहता है, शांति के दाता धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 13वां वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 14वां वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 15वां वचन इस प्रकार से कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 16वां वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा पिता तुम्हारी आवश्यकताएं जानता है। 17वां वचन इस प्रकार से कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। 18वां वचन इस प्रकार से कहता है, अपने प्राण के लिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। और 19वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो। 20वां वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। 21वां वचन इस प्रकार से कहता है, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वह करूँगा। और 22वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। 23वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। 24वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ न दूंगा न त्यागूंगा। 25वां वचन इस प्रकार से कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। और 26वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं पुनः आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। 27वां वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए मत डरो। और 28वां वचन इस प्रकार से कहता है, जिससे पुत्र स्वतंत्र करेगा वह सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। और 29वां वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि वे दया पाएंगे। और 30वां वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा हृदय न घबराए न ही डरे। और 31वां वचन इस प्रकार से कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और 32वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। 33वां वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 34वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं सच्चा चरवाहा हूँ, मेरी भीड़ मेरी आवाज़ सुनती है। और 35वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी भेड़ों को जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होगी। और 36वां वचन इस प्रकार से कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। 37वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं जीवन का जल का सोता हूँ। और 38वां वचन ऐसे कहता है, मैं पुण्य स्थान और जीवन हूँ। और 29वां वचन इस प्रकार से कहता है, मत डरो, मैं ही हूँ। और 40वां वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। और 41वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें
चुन लिया हूँ और तुमने मुझे नहीं चुना। 42वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सदा प्रेम करता हूँ जैसे पिता ने मुझसे किया है। और 41वां वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा आनंद पूरा हो। और 44वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं जगत पर जय पाई है। और 45वां वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारे लिए जो असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। और 46वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। और 47वां वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। और 48वां वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और 39वां वचन इस प्रकार से कहता है, मत घबराओ, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। और 50वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, स्थिर रहो। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ वचन के द्वारा आपको समझ आई। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।